तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत अधूरी है, खाली सी है। मैं चेंज हो गया हूं, एक मौका तो और दो। अगर आपका एक्स ब्रेकअप के बाद भी वापस आता है तो ये लव नहीं, हॉस्पिटल में हूं, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, बहुत बीमार हूं। तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी, वो भी यही कह रही थी कि तुम गलत। कभी वो इतना अच्छा है, कभी इतना बुरा, उसका कौन सा वाला पार्ट सच है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। अगर आपका एक्स ब्रेकअप के बाद भी वापस आता है तो ये लव नहीं, ये हूवरिंग है। नार्सिसिस्टिक एब्यूज एक्सपर्ट डॉक्टर रमानी के मुताबिक 68% लोग टॉक्सिक एक्स के इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे रहते हैं और निकल नहीं पाते। सो आज हम बात करने वाले हैं हूवरिंग की, वो स्केरी साइकिल जहां आपका एक्स आपको छोड़कर फिर से वापस अट्रैक्ट करता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हूवर डस्ट को खींचता है। ये लव नहीं है, ये कंट्रोल का गेम है। मैं आपको यहां पर जारा की कहानी सुनाता हूं। उसने अपने बॉयफ्रेंड समीर को 4 बार छोड़ा था, लेकिन हर बार वो इमोशनल मैसेजेस, फेक प्रॉमिसेस या फिर इमरजेंसी कॉल्स करके वापस आ जाता था। जारा को लगता था कि शायद वो बदल गया, लेकिन हर बार वही टॉक्सिक बिहेवियर रिपीट होता था। डॉक्टर रमानी के मुताबिक हूवरिंग नार्सिसिस्ट का फेवरेट टूल होता है। आज हम इसका तोड़ निकालेंगे और इसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। दोस्तों, हूवरिंग काम क्यों करती है? नंबर 1, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लव बॉम्बिंग दोबारा करना। होता क्या है? एक सडन इमोशनल मैसेज आपको भेजेगा, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत अधूरी है, खाली सी है। मैं चेंज हो गया हूं, एक मौका तो और दो। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है। अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स जैसे गैम्बलिंग में होता है, स्लॉट मशीन्स में होता है, एग्जैक्टली उसी तरह एडिक्टिव होता है। हार्वर्ड की स्टडी कहती है 82% विक्टिम्स जस्ट 1 मोमेंट मोर चांस, ये एक दफा का और मौका देते हैं जब एक्स ऐसा करता है, और ये 89% होता है। इमरजेंसी, तुम ही हेल्प कर सकती हो। क्राइसिस क्रिएट करना, होता यह है कि एक्स आपका एक फेक इमरजेंसी क्रिएट करेगा। हॉस्पिटल में हूं, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, बहुत बीमार हूं, बीमारी में तुम ही याद करती थी मुझे, पहले भी तुम ही साथ देती थी, अभी भी तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ही कुछ दे दो। साइकोलॉजी इसके पीछे यह है कि यह ट्रॉमा बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है। विक्टिम को यह लगता है कि वो मुझ पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर रमानी के मुताबिक एक नार्सिसिस्ट को सेवियर कॉम्प्लेक्स वाले पार्टनर्स पसंद होते। तुम्हारी फैमिली ने मुझे मैसेज किया था, इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। होता यह है कि एक्स जो है आपका, वो थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। तुम्हारी मां ने मुझसे बात की थी, वो भी यही कह रही थी कि तुम गलत हो। तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि तुम अभी भी मुझे याद करती हो, तुम अभी भी मेरा जिक्र करती हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि इससे विक्टिम कंफ्यूज्ड रहता है और डाउट में पड़ जाता है। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की रिसर्च के मुताबिक 75% हूवरिंग अटेम्प्ट्स में ट्रायंगुलेशन यूज किया जाता है। फिर आता है नंबर 2, दिमाग पर कैसे काम करता है, आपके दिमाग को कैसे इफेक्ट करता है। यहां पे हम इसको न्यूरोसाइंस से एक्सप्लेन करेंगे। पहले नंबर पर यह होता है कि आप डोपामिन रोलर कोस्टर पर सफर कर रहे होते हैं। एक्स का ऑन अगेन ऑफ अगेन बिहेवियर आपके ब्रेन को एडिक्ट बना देता है। रिजल्ट क्या निकलता है? आप विड्रॉल फील करते हैं, जैसे ड्रग्स छोड़ने पे होता है ना, विड्रॉल की फीलिंग होती है। एग्जैक्टली आपको अपने एक्स के साथ वो फीलिंग होने लग जाती है। MIT की स्टडी कहती है कि 3 महीने तक नो कॉन्टैक्ट आपका ब्रेन रीसेट कर देगा। सिर्फ 3 महीने देने हैं आपने, किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं करना, स्टॉक नहीं करना, आपका जो ब्रेन है ऑटोमेटिकली रीसेट मोड में चला जाएगा। नंबर 2, कॉग्निटिव डिसोनेंस। होता क्या है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो इतना अच्छा है, कभी इतना बुरा, उसका कौन सा वाला पार्ट सच है? ब्रेन आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस रिजॉल्व करने के लिए खुद से एक्सक्यूजेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, शायद उसकी फैमिली की वजह से वो ऐसा है, शायद उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से वो ऐसे नार्सिसिस्टिक बिहेव करता है, तो आप खुद से एक्सक्यूज तराशते हैं। फिर आता है नंबर 3, स्टॉकहोम सिंड्रोम। विक्टिम को अपने एब्यूजर के लिए सिंपैथी होने लग जाती है। इसके साइंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ बुरा हुआ है, मैंने उसको उस वक्त पे छोड़ा जब वो ऑलरेडी वनरेबल था, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, वो अकेला हो जाएगा। डॉक्टर रमानी कहते हैं ये इमोशनल हॉस्टेज सिचुएशन है, इसको आपने
आइडेंटिफाई करना है कि कहीं आप स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार तो नहीं है। पार्ट 3 क्या है इसको रोकें कैसे, यहां पर मैं आपको 3 साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। नंबर 1, द ब्लैक होल टेक्निक, नो कॉन्टैक्ट। ब्लैक होल का पता है, जहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपने करना क्या है, एक्स का हर मैसेज, हर कॉल आपने डिलिबरेटली इग्नोर करनी है। नार्सिसिस्ट को ना सप्लाई चाहिए होता है, अगर रिएक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो मूव ऑन कर जाएंगे। रिसर्च कहती है कि 94% हूवरिंग अटेम्प्ट्स फेल होती हैं अगर विक्टिम 3 महीने तक नो कांटेक्ट बनाए रखे। फिर आता है नंबर 2, द ट्रूथ जर्नल। अपने फोन में कहीं किसी नोटबुक में आप नोट्स लिखना शुरू कर दें। लास्ट टाइम उसने क्या किया था, कितनी बार मैंने माफ किया, ये जर्नल बनाना शुरू करते हैं आप। ये इमोशनल एमनेशिया को रोकता है। आप भूल जाते हैं ना कि उसने लास्ट टाइम किया था, तभी आप उसको एक और मौका दे देते हैं, बट ये जर्नल आपको याद दिलाता रहता है। नंबर 3, द सपोर्ट सिस्टम शील्ड। 2 से 3 आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हो, उनको बताइए। अगर एक्स कांटेक्ट करे तो वो आपको इमीडिएटली बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरा एक्स मुझे स्टॉक कर रहा है, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब आता है फाइनल स्टेप, कब तक ये सब चलेगा। 1 से 3 महीने में आपका जो एक्स है वो मिनिमम ट्राइस करेगा, ठीक है। 3 से 6 महीने अटेम्प्ट्स को और कम कर देगा। 6+ महीने यानी 6 से ऊपर एक्स जो है आपका, वो अपने लिए एक नया विक्टिम, एक नया शिकार ढूंढ के आगे बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें और समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरा नाम अली हैदर और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं। अगर आपको हेल्प चाहिए है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।